गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी बात करेंगे हम यस बैंक की जो हॉट हॉट स्टॉक बना हुआ है कल शाम से जो न्यूज़ आई हुई है। कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जो आपको बताया, बट आज डिटेल में चूंकि प्राइस एक्शन भी आ चुका है उसका मार्केट में, अभी मार्केट ओपन हो चुका है तो हम डिटेल में चलेंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है या डिस्काउंट ब्रोकर में जो है डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट ओपन करा सकते हैं। अब आगे न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो जैसे ये न्यूज़ में है कि मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूँ और फिर आगे स्ट्रैटेजी में चलेंगे और चार्ट पे चलेंगे निफ्टी की साइड पे। तो इसमें है कि आपको मैंने बताया था कि यह आरबीआई ने रिजेक्ट किया है। ठीक है। क्या रिजेक्ट किया है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में जो है यस बैंक ने बैड बैंक बनाने के लिए, एआरसी बिजनेस शुरू करने के लिए आरबीआई को आवेदन दिया था, मीन्स लाइसेंस के लिए दिया था कि हमको अप्रूव कर दीजिए, हम एक नया बैंक शुरू करेंगे बैड बैंक, जो हम जितने भी एसेट क्लासिफिकेशन की कंपनियां लाइक जैसे एनपीए की प्रॉब्लम है, हमारे 40,000 50,000 करोड़ के एनपीए हैं, उनको क्लासिफाई करके उस बैड बैंक में डालेंगे और हम उसकी रिकवरी में तेजी लाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस तरह के एक्सपर्टाइज उस बैंक में रखेंगे, बैड बैंक में। तो अब क्या हुआ है कि आरबीआई ने उस एप्लीकेशन को जो यस बैंक ने अक्टूबर 2020 में, मतलब लगभग 6 महीने पहले आरबीआई को आवेदन दिया था, आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। आरबीआई ने रिजेक्ट किया है, तो उसके चक्कर में क्या हुआ है, सी आरबीआई ने रीजन दिया है कि मोस्ट ऑफ द लोन्स ऑफ द यस बैंक डिक्लेयर काजेज हैं कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एआरसी। आरबीआई ने बोला हुआ है कि ज़्यादातर जो है यस बैंक के जो एनपीए हैं वो डिफॉल्ट नहीं है, वो फ्रॉड वाले केस हैं। फ्रॉड वाले केस जैसे जानते हैं, जैसे डीएचएफएल है, कॉक्स एंड किंग्स है, ये सब 4-4 हजार 5-5 हजार करोड़ रुपए के ऐसे डिफॉल्ट नहीं हुए हैं कि बिजनेस खराब हो गया, तो ये सब फ्रॉड हुए हैं। मीन्स लोन दिया गया और वो पैसा कहीं और किसी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया, उनका बिजनेस के लिए यूज ही नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम बैड बैंक का अप्रूवल नहीं दे सकते, हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई एक न्यूज। लेकिन इस न्यूज का दूसरा सिक्के का पहलू क्या है कि अभी तक ये न्यूज कंफर्म नहीं है। मीन्स एक मिंट ने और मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया हुआ है, मनी कंट्रोल ने भी जो रिपोर्ट किया हुआ है वो भी हिंट दिया है कि मिंट ने रिपोर्ट किया, वहां से लिया है। ठीक है। सो जो मिंट है, मिंट एक न्यूज़पेपर है और उसने रिपोर्ट किया है, और मिंट ने बोला है कि दो ऑफिशियल जो है आरबीआई के, उनसे कंफर्म हुआ है, उनसे बोले हैं। बट ऑफिशियली जब यस बैंक स्पोक्स पर्सन और आरबीआई के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने कमेंट को डिनाई करने से मना कर दिया, मीन्स कमेंट करने से मना कर दिया। मीन्स ना तो एक्सेप्ट किया है ना तो रिजेक्ट किया है कि न्यूज़ सही है गलत। अब आज का दिन, आज क्या है कि मंडे और 16 तारीख, ठीक है, 15 तारीख, आज मार्केट खुला हुआ है और आज के दिन जो है यस बैंक बीएससी फाइलिंग करके बता सकता है कि ये न्यूज़ सही है गलत है। और अब आगे देखते हैं कि अगर ये न्यूज़ सही होगा तो इससे क्या मायने हैं, गलत होगा तो क्या मायने हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आज के दिन यस बैंक बता देता है, ध्यान से सुनिएगा, बीएससी फाइलिंग से कि ये न्यूज़ सही है, सही में आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है, तो शॉर्ट टर्म के लिए जितना आपको दिख रहा था एक नेगेटिव न्यूज़ है, उतना नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। ठीक है। मैं अभी चार्ट पे भी चलूंगा, बताऊंगा कि प्राइस पे जो रिएक्शन आया हुआ है वो उतना नेगेटिव नहीं आया हुआ है, ठीक है, 1-2% डाउन है, कोई बात नहीं है। और इसमें रीजन दिया जा रहा है कि अच्छी, एक तरह से अच्छी बात हुई यस बैंक को, क्योंकि जो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बैड बैंक बनाने की बात चल रही थी, जिसके लिए आवेदन यस बैंक ने आरबीआई को दिया हुआ था, जो आरबीआई ने रिजेक्ट किया है, कहीं ना कहीं वो उतना कारगर साबित नहीं होता इस केस के लिए। अब क्या है कि ये सब फ्रॉड वाले केस हैं। अब इसको रिजेक्ट करने के बाद यस बैंक कोई वेट नहीं करेगा, बैंक ये बैंक बैंक बनाने के लिए डायरेक्ट जो है इन कंपनियों पर केस करना शुरू कर देगा, जो भी डिफॉल्ट है, डीएचएफएल, कॉक्स एंड किंग्स, और रिकवरी बहुत तेजी से स्टार्ट होगी। अगर बाई द वे बैंक बन जाता, बैड बैंक उनका लाइसेंस मिल जाता, तो 5-6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से एम्प्लॉई आएंगे, नई चीजें बनाने में, कोई भी कंपनी बनती है तो 4-5 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं स्ट्रक्चर करने में और उसको संभालने में। तो वो थोड़ा लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अभी आरबीआई ने रिजेक्ट किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अगले दिन से, कल से ही, आज अप्रूव हो जाता है तो कल ही से जो है कंफर्म हो जाती है आज न्यूज, तो कल ही से जो है आरबीआई ये यस बैंक डंडा करना शुरू करेगा इन लोगों को, डीएचएफएल को,
कॉक्स एंड किंग्स और भी डिफॉल्ट वाली कंपनियां हैं। तो रिकवरी कहीं ना कहीं स्टार्ट इसी केस में तेज होने वाली है विदाउट बैड बैंक बनने के। तो पहली तो स्ट्रेटजी ये है कि इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। प्राइस में आज थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, लगभग 2-2.5%। ठीक है, आप देख रहे हैं लगभग 15 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड कर रहा है सुबह के लगभग 9:30 बजे। तो इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और सिक्के का दूसरा पहलू है कि अगर आरबीआई जो है यस बैंक आज बीएससी फाइलिंग से बता देता है कि ये न्यूज़ गलत है, ठीक है, ये न्यूज़ गलत है तो ठीक है, हमारा जैसे चल रहा था मान के चलेंगे, कोई न्यूज़ आई ही नहीं, ठीक है, फिर हम अपना नेक्स्ट ट्रिगर क्या है, फंड रेजिंग वाला ट्रिगर, ठीक है, उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। एक दो दिन वो न्यूज़ आएगी बोर्ड बैठक के बाद कि क्यूआईपी आने वाला है, किस प्राइस पे आना है क्यूआईपी, तो उस पे हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये बता देते हैं आज बीएससी फाइलिंग से न्यूज गलत है कि सही है, अगर गलत है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, झंझट ही खत्म। अगर न्यूज गलत है सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। गलत है तो कोई बात नहीं है, गलत है तो अपना आगे बढ़ेंगे, जैसे न्यूज आई नहीं सही है तो फिर और ही अच्छी बात होगी, ये सब झंझट ही खत्म हो गया। तो यहाँ से मान के चलिए कि अभी प्राइस में जो मूवमेंट दिख रहा है आपको 2% डाउन है, ठीक है, इससे ज़्यादा का इसमें हलचल नहीं होने वाली है, यहीं से स्टेबलाइज हो गए, फिर से क्लोजिंग भी 16 साढ़े 16 पे हो जाएगी। तो पहली स्ट्रेटजी ये है कि आपको घबराना नहीं है और बेचना नहीं है कि पैनिक में आके बेच के फिर आपको कुछ लोग बोल रहे हैं 11 रुपये पे आएगा, 10 रुपये पे आएगा, तो वहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, ये 15 रुपये के नीचे जाने वाला नहीं है, यहीं से अप मूव स्टार्ट करेगा। अब दूसरी ट्रिगर आने वाली है जो कि फंड रेजिंग की। तो क्यूआईपी मान के चलिए कि ये जो है 16 रुपये के आसपास क्यूआईपी आने वाला है, आज नहीं तो कल। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए का फंड का जो अप्रूवल ई वोटिंग से हो चुका है, बोर्ड बैठक कभी भी होने वाली है, बोर्ड बैठक के बाद कभी वो बोल देंगे कि 2-2.5 हजार करोड़ 3,000 करोड़ जो है रेज कर रहे हैं क्यूआईपी ला के। ठीक है, और एक ही हफ्ते के अंदर क्यूआईपी का प्रोसेस बहुत तेज होता है, एक ही हफ्ते के अंदर पैसा रेज हो जाएगा। तो मेन चीज इस न्यूज पे नजर बना के रखिएगा फंड रेजिंग पे। ठीक है, और आज का दिन थोड़ा सा मैं अपडेट करके बताऊंगा शाम तक कि क्या हुआ। यस बैंक अगर बीएससी फाइलिंग से जो है अगर आपको बता देता है कि ठीक है ये न्यूज़ सही है कि गलत है, अगर न्यूज़ सही है तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, कितना डरने वाली बात नहीं है। न्यूज़ गलत है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मान के चलो कि न्यूज़ आई ही नहीं थी, एक अफवाह थी, अफवाह आई और चली गई। ये दो चीज़ें आपके पास हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलेंगे चार्ट पे। अभी ये देखिए एनएससी की साइट पे आ गए हैं। एनएससी की साइट पे यस बैंक ट्रेड कर रहा है 15 रुपये 55 पैसे पे, लगभग 2.25% डाउन है। ठीक है, ये फ्राइडे क्लोजिंग थी 15 रुपये 90 पैसे, 15 रुपये 90 पैसे फ्राइडे क्लोजिंग थी। आज की ओपनिंग 15.70, लगभग 1% डाउन ओपन हुआ न्यूज के चलते। ये पता नहीं न्यूज कंफर्म है कि अफवाह है, या आज दिन भर में पता चलेगा। अभी 15.55 पर ट्रेड कर रहा है, लो बनाया आज 15.55 का, अपने लो पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सेलर भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 करोड़ सेलर बने हुए हैं और 1 करोड़ बायर हैं। ठीक है, और अभी ये डिलीवरी वाली कॉलम अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी हल्का सा सेलिंग प्रेशर, इतना तो नहीं, कोई बात नहीं, सेलर हमेशा इसमें ज़्यादा ही रहते हैं, इतना भी डरने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि 20 अपर डाउन सर्किट लगेगा, 12 पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा 1-2% तो अफवाह के चलते होना ही था पैनिक में। तो 2% डाउन है, लगभग 15 रुपये 60 पैसे पे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा किसमें डाउनफॉल बनता नहीं इस न्यूज़ पे, क्योंकि अगर दिन में ये न्यूज़ का कंफर्मेशन आना है बाकी है। अगर न्यूज़ कंफर्म हुआ तो मान के चलो कि ठीक है, बहुत ही अच्छी बात हो गई, यस बैंक के लिए ऊपर जाएगा। अगर न्यूज़ गलत भी हुआ तो मान के चलो न्यूज़ आई ही नहीं थी, अफवाह थी। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे चलते हैं चार्ट पे। अभी देख रहे हैं आगे क्या। अगर ये देखिए यहाँ पे देखिए आज ओपन हुआ, ओपन होके थोड़ा सा नीचे आया, 15.50 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे 11 बजे 12 बजे 1 बजे अगर न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, कि यस बैंक बीएससी फाइलिंग से बता देता है कि ये न्यूज़ गलत है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ठीक है, उस केस में भी ये थोड़ा सा अप मूव देगा। और अगर यहाँ कहीं 1-2 बजे अगर यस बैंक बता देता है बीएससी फाइलिंग से ये न्यूज़ सही है, फिर भी ये जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि बैड बैंक नहीं बना तो कोई बड़ी दिक्कत हो ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो गया कि रिकवरी होनी बंद हो जाएगी। अरे यस बैंक अपने हिसाब से विदाउट बैड बैंक के जैसे अभी कर रहा है, जो बैंक रिकवरी कर रहा है वैसे ही रिकवरी करेगा, उस केस में थोड़ा फास्ट रिकवरी होगी। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, पैनिक में सेल नहीं करना है। अभी थोड़ा सा 2.5% डाउन है, कोई बात नहीं है। तो ये दोस्तों मैं शाम तक बताऊंगा क्या कंफर्म हुआ इसमें, लेकिन अभी के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।